एक भाजपा मंत्री कह रहे हैं विजय क्या है। विजय थलापती ने अपने एक फैसले से हिला दी पूरी सरकार करप्शन करने वालों की हुई खटिया खड़ी लिया। ऐसा दमदार फैसला कि मोदी सरकार के भी होश उड़ गए। भारत की राजनीति में जब कोई बड़ा बदलाव आता है तो उसकी गूंज सिर्फ एक राज्य तक नहीं रहती, बल्कि उसकी तपिश दिल्ली के गलियारों तक पहुंचती है। तमिलनाडु की धरती से एक ऐसा राजनीतिक तूफान उठा है जिसने देश की सबसे बड़ी सत्ता यानी मोदी सरकार के होश उड़ा दिए हैं। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले और एक ऐसे नए मॉडल की बात करने जा रहे हैं जो अगर पूरी तरह कामयाब हो गया तो भारत के हर राज्य की किस्मत बदल जाएगी और शायद आने वाले वक्त में देश का पूरा चुनावी ढांचा ही बदल जाएगा। तमिलनाडु में थलपति विजय की सरकार को आए अभी सिर्फ 1.5 महीना हुआ है और इस 1.5 महीने के भीतर जो कुछ भी जमीन पर घटित हुआ है उसकी रिपोर्ट देखकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के दिमाग घूम गए हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया है सीएम विजय ने कि आज हर कोई सिर्फ और सिर्फ उनके ही काम करने के तरीके की चर्चा कर रहा है। और क्या वाकई तमिलनाडु के सीएम विजय के इस तरीके से पूरे भारत में करप्शन खत्म हो सकता है? क्या भारत की महंगाई और बाकी समस्या विजय की इस एक सोच से मिटाई जा सकती है? कहानी की शुरुआत होती है उस वादे से जो विजय ने सरकार बनाने से पहले राज्य की जनता से किया था। आमतौर पर नेता चुनाव जीतने के बाद अपने वादे भूल जाते हैं या फिर फाइलों के नीचे दबा देते हैं, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उल्टा निकला। सरकार की कमान संभालते ही सीएम विजय ने पहला बड़ा फैसला यह लिया कि वह राज्य की आर्थिक स्थिति का पूरा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने रख देंगे। उन्होंने साफ कह दिया कि अब सरकार के भीतर कोई भी काम सीक्रेट तरीके से नहीं होगा। जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उनके टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है और सरकार पर कितना कर्ज है। जब खजाना खोला गया तो पता चला कि राज्य पर 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज है। इस बात को छिपाने के बजाय विजय ने इसे सरेआम कबूल किया और यहीं से शुरू हुआ वो नया अध्याय जिसे आज देश के बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ विजय मॉडल का नाम दे रहे हैं। इस नए मॉडल का सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रहार हुआ सरकारी ठेकों पर हमारे देश का। यह एक बहुत बड़ा कड़वा सच रहा है कि सरकारी टेंडर्स हमेशा से विवादों और भाई भतीजावाद के घेरे में रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि कुछ खास ठेकेदारों की सेटिंग पहले से ही अधिकारियों के साथ होती है और टेंडर सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जिनकी जेबें भारी होती हैं या जिनकी पहुंच ऊपर तक होती है। सीएम विजय ने आते ही इस पुराने और सड़ चुके सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उन्होंने एक सख्त नियम बनाया कि अब से शहर के विकास से जुड़े जितने भी सरकारी ठेके होंगे उन सभी की ओपन बिडिंग कराई जाएगी, यानी बिल्कुल खुली बोली लगेगी जिसमें कोई भी योग्य ठेकेदार हिस्सा ले सकता है और सब कुछ पूरी तरह से पारदर्शी होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ओपन बिडिंग से ऐसा क्या चमत्कारी बदलाव आ गया कि दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो चलिए आपको कुछ बेहद प्रामाणिक और चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ समझाते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर के बड़े मीडिया घरानों जैसे इंडिया टुडे और डी टाइम्स ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट्स इस बात की गवाह बनकर सामने आई हैं। चेन्नई नगर निगम के सड़क मरम्मत के काम के लिए जब ओपन बिडिंग करवाई गई तो वहां जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ठेकेदारों ने सरकारी अनुमान से 25 से 30% तक कम कीमत पर काम करने की बोली लगा दी। यह भारतीय राजनीति और सरकारी कामकाज के इतिहास में एक बहुत बड़ा और अभूतपूर्व बदलाव है, क्योंकि पहले के समय में ठेके अक्सर तय की गई सरकारी लागत से कहीं ज्यादा दाम पर दिए जाते थे। इस बात को और गहराई से समझने के लिए एक सटीक उदाहरण देखते हैं। अम्बतूर इलाके में सड़क सुधार का एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए सरकारी अधिकारियों ने पूरी लागत 25 लाख रुपए तय की थी। जब इस काम के लिए टेंडर निकाला गया तो 9 ठेकेदार मैदान में उतरे। पुराने सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो सब मिलकर दाम बढ़ाकर मांगते, लेकिन इस नए पारदर्शी सिस्टम का असर ये हुआ कि 9 में से सिर्फ 1 ठेकेदार ने सरकारी लागत से ज्यादा दाम मांगा, जबकि बाकी के 8 ठेकेदारों ने तय सरकारी लागत से बहुत कम दाम में काम करने की इच्छा जताई। जिस ठेकेदार ने इस टेंडर को जीता उसने सरकारी अनुमान से 25.9% कम दाम पर काम करने का ऑफर दिया था। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो प्रोजेक्ट 25 लाख रुपए में पूरा होना था उसका खर्च घटकर करीब 17 लाख रुपए ही रह गया। इस तरह सिर्फ एक छोटे से टेंडर से नगर निगम के सीधे सीधे 9 लाख रुपए बच गए। यह कहानी सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। इसके बाद जब टोंडियारपेट में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए बोलियां मंगवाई गईं, तो वहां भी यही नजारा देखने को मिला। ठेकेदारों ने सरकारी बजट से करीब 25% कम दाम की बोली लगाई। हद तो तब हो गई जब शोलिंग नालूर के टेंडर सामने आए। वहां बोलियां सरकारी लागत से 36% तक कम हो गईं। इतनी कम कीमत देखकर खुद सरकारी अधिकारी भी सोच में पड़ गए हैं कि आखिर जो काम पहले इतने महंगे दामों में होता था
वह आज इतने कम पैसों में कैसे मुमकिन हो पा रहा है। ग्रेटर चेन्नई कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राम राव ने इस पर से पूरी तरह पर्दा उठा दिया है। उनका कहना है कि पहले के समय में अगर कोई टेंडर 25 लाख रुपए का होता था तो ठेकेदार उसे लगभग 27 से 28 लाख रुपए में पूरा करते थे, क्योंकि सरकारी लागत से 10% ज्यादा दाम मांगना एक आम बात थी। लेकिन आज वही काम सिर्फ 16 या 17 लाख रुपए में हो रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिर पहले बजट को 25 से 40% तक बढ़ाने की इजाजत कैसे मिल जाती थी और वो अतिरिक्त पैसा किसकी जेब में जाता था। तमिलनाडु के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री आधव अर्जुना ने इस पूरे मामले पर बहुत ही तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि पिछली सरकारों के दौरान ठेके देने के नाम पर बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन हुआ था और जमकर अनुचित लेन देन का खेल खेला जाता था। कई मामलों में तो ठेकेदारों से पैसे तक ले लिए गए, लेकिन उन्हें काम आवंटित नहीं किया गया, जिससे बहुत से छोटे ठेकेदारों के साथ बड़े स्तर पर धोखा हुआ। मौजूदा सरकार का साफ कहना है कि अब किसी भी ठेकेदार से कोई कमीशन नहीं मांगा जाएगा और हाईवे से लेकर शहर के विकास के सभी ठेके पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ दिए जाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर देश के बड़े बड़े आर्थिक मामलों के जानकारों ने भी अपनी राय रखनी शुरू कर दी है। प्रसिद्ध विशेषज्ञ वेंकटेश्वर राव पटाकोटा ने इस बदलाव को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि सीएम विजय वाकई बहुत शानदार और साहसिक काम कर रहे हैं। पहले जिस सिस्टम में 40% तक का अनुचित लेन देन शामिल रहता था, आज वो घटकर 0% पर आ गया है। उनका मानना है कि अगर विजय का यह मॉडल पूरी तरह से सफल रहता है तो ये पूरे भारत की सफलता होगी, क्योंकि इसके बाद देश के दूसरे राज्यों की जनता भी अपनी सरकारों से सवाल पूछेगी और उन्हें भी अपना पूरा सिस्टम बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और फाइनेंशियल प्लानर मृतकृष्णन दंडपानी ने बहुत ही तार्किक बात कही है। उन्होंने लिखा कि ठेकेदार अब 25 से 30% कम दाम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी जेब से किसी नेता या अधिकारी के घर पैसे नहीं पहुंचाने पड़ रहे हैं। यह इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि राज्य अब एक बिल्कुल सही और पारदर्शी दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, सिक्के का हमेशा दूसरा पहलू भी होता है और एक कुशल विश्लेषक के तौर पर हमें उस पहलू को भी देखना होगा जहां एक तरफ सरकार के करोड़ों रुपए बच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा चैलेंज भी सामने आकर खड़ा हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि जब ठेकेदार इतने कम दाम में काम करेंगे तो क्या वो काम की क्वालिटी को बरकरार रख पाएंगे? क्या इतने कम बजट में बेहतरीन सड़कों का निर्माण मुमकिन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना मुनाफा कमाने के चक्कर में ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने लगें और पहली ही बारिश में यह सड़कें दोबारा टूट जाएं? खुद सरकारी अधिकारियों के मन में भी अब यह शंका पैदा होने लगी है कि क्या इस कम लागत का असर काम की गुणवत्ता पर पड़ेगा या नहीं। अगर सीएम विजय की सरकार इस चुनौती से पार पा लेती है और बिना किसी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज के इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करवा देती है तो यकीन मानिए यह मॉडल देश के लिए एक नजीर बन जाएगा। यही वह वजह है जिसके चलते दिल्ली की सत्ता में बैठी मोदी सरकार के रणनीतिकार भी इस नए राजनीतिक उभार को बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि आज तक पारंपरिक राजनीति में जिस तरह से टेंडर्स और फंडिंग का खेल चलता आया है उसे इस नए मुख्यमंत्री ने महज 1.5 महीने के भीतर चुनौती दे दी है। जनता ने बिना किसी प्रलोभन के विजय को वोट दिया था और अब उन्हें लग रहा है कि उनके फैसले का सही प्रतिफल उन्हें मिल रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस पूरे मामले में विजय का कहना है कि ये तो अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। उनके दिमाग में ऐसे बहुत सारे प्लान रेडी है जो उनके राज्य को पूरी तरह से सुधार देंगे। जितना कर्ज, जितनी परेशानियां तमिलनाडु में अब तक आई हैं, विजय उसे दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में लगे हैं। विजय का साफ कहना है कि वो जनता के नेता है और वह जनता के लिए ही दमदार तरीके से काम करेंगे, जैसे वो अपनी फिल्मों में करते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र मकसद जनता की खुशी है। फिर चाहे वो फिल्मों में अदाकारी करें या फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर राजनीति। इस पूरे बदलाव और विजय मॉडल को लेकर आपके मन में क्या विचार आते हैं? क्या आपको लगता है कि ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए? और क्या कम पैसों में अच्छी क्वालिटी का काम मिलना वाकई मुमकिन हो पाएगा? आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।